नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की, जो आज भेंट मुलाकात करेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे। आज दुर्ग संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात के जरिए संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजन होना है, कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए संवाद करने वाले हैं। तो सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, समस्याओं के निराकरण की कोशिश भी होगी। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज बारी है युवाओं की। दुर्ग संभाग के युवाओं से सीएम भूपेश बघेल की आज बातचीत होनी है। युवाओं के कुछ सवाल भी होंगे जिनके जवाब देने की कोशिश होगी सीएम भूपेश बघेल की, जवाब देंगे। युवाओं की कुछ समस्याएं होंगी जिनका समाधान भी सीएम करेंगे। वहीं दुर्ग में एक बार फिर से डेंगू के मरीज मिले हैं। भिलाई का सेक्टर 2 डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है। 2 अन्य लोगों के साथ सीआईएसएफ का एक और जवान डेंगू से पीड़ित है। 3 दिन में जिले में 8 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दुर्ग जिले में एक बार फिर से डेंगू के मरीज मिले हैं। भिलाई का सेक्टर 2 डेंगू का हॉट स्पॉट बना हुआ है। 2 अन्य लोगों के साथ सीआईएसएफ का एक जवान डेंगू से पीड़ित है। 3 दिन में जिले में 8 मरीज मिल चुके हैं डेंगू के। और इसका हब बना है भिलाई के सेक्टर 2 का एरिया। में जिस जगह खड़ा हूँ ये है सेक्टर 2 का एरिया और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सेक्टर 2 का ये टाउनशिप का एरिया है और ये बीएसपी के क्वार्टर्स हैं। लेकिन इसके बैक लाइन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दोनों घरों के बीच की ये बैक लाइन कहलाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी पसरी हुई है और यहाँ पे कई लंबे समय से ये कहा जा सकता है कि साफ सफाई नहीं हुई होगी। तो इसी के ठीक एक दूसरी ओर का नज़ारा भी दिखाऊं आपको कि देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाजर घास उगी हुई है और यहाँ भी मुझे लगता है कि सालों से साफ सफाई नहीं हुई होगी और किस तरह से झाड़ियाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी हो गई हैं और इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इनकी वजह से जो है वो पानी भी दूषित हो रहा है और साथ ही मच्छरों के पनपने का खतरा भी बढ़ा हुआ है। जब बात होती है डेंगू फैलने की तो ये सब चीज़ें काउंट होती है कि किस तरह से डेंगू फैलता है और क्या क्या हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है, नगर निगम का ये भी कहना है कि हम प्रभावित वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम राहत के कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन असली हकीकत ये है जहाँ पर अभी तक कोई साफ सफाई नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात चिंता की ये हो जाती है कि यहाँ पर 4 मरीज मिल चुके हैं। यदि जुलाई और अगस्त की बात किया जाए तो जुलाई और अगस्त में टोटल 10 मरीज मिल चुके हैं। अभी वर्तमान में 2 अस्पताल में भर्ती हैं। ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि डेंगू से वर्ष 2018 में 57 मौत हुई थी। उसके अलावा जो है सैकड़ों लोग जो है वो डेंगू की चपेट में आए थे। तो इतना बड़ा जब यहाँ पर घटना हुई थी उसके बाद में डेंगू एक बार फिर पांव पसार रहा है तो लोग चिंतित हैं और बाकी लोग भी चिंतित हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग यदि इसी तरह की लापरवाही करता रहा तो निश्चित रूप से डेंगू को बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अतः अब जो है प्रशासन को चेत जाना चाहिए और अब यहाँ पर सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जो डेंगू है वो अपने पांव न पसार सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। वहीं रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। जूडा की हड़ताल का 4था दिन है। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी हैं। जूनियर डॉक्टर ने मेडिकल टीचर एसोसिएशन का समर्थन मिला है जूडा की हड़ताल को। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जगदलपुर में मेकाज के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज परिसर में जूनियर डॉक्टर ने चाय का स्टॉल लगाया। जूनियर डॉक्टर्स ने अपने स्टॉल का नाम MBBS चाय स्टॉल रखा है।
जूनियर डॉक्टर्स ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दी है। तो बेशक हमने चाय बेचना आरंभ कर दिया है, जिससे जो थोड़े मोड़े रोज के खर्चे हैं वो निकल जाए। इतना समय भी नहीं बचता कि तो बेशक हमने चाय बेचना आरंभ कर दिया है, जिससे जो थोड़े मोड़े तो प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग वो कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी हो रहा है। वहीं जगदलपुर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने चाय की स्टॉल लगाई है। कह रहे हैं कि खर्चा चल जाए, इसलिए उन्होंने चाय की स्टॉल लगाई है। स्टाइपेंड बढ़ाने सहित अन्य मांगें हैं जूनियर डॉक्टर की, और संवाद से समाधान की उम्मीद जूनियर डॉक्टर यहां पर रख रहे हैं। लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि संवाद करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल अभी तक नहीं हो पाई है। जूडा की हड़ताल का ये चौथा दिन है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी है। जगदलपुर में एक अनोखे तरीके से जूडा ने विरोध दर्ज कराया है। तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेंगे। रायपुर से तनु वर्मा और जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रदेश भर में जूडा विरोध कर रहे हैं स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर, लेकिन जगदलपुर में एक अनोखा तरीका हमने देखा। MBBS स्टॉल, चाय स्टॉल जूडा ने लगाई है। जी बिल्कुल, बस्तर संभाग के सबसे बड़े जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। काली पट्टी लगा के फिलहाल विरोध कर रहे हैं। 25 जुलाई से काली पट्टी लगाया है और सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर रोजाना कुछ ना कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अभी आज की बात करें तो आज जूनियर डॉक्टरों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। चाय के स्टॉल लगाकर MBBS चाय स्टॉल करके लोगों को चाय बांट रहे हैं, जिससे लोग आकर्षित हो और ये बातें सरकार तक पहुँचे कि जूनियर डॉक्टरों की जो डिमांड है, जो मांग है स्टाइपेंड को लेकर, उसको बढ़ाया जा सके। जूनियर डॉक्टर की बात करें तो लगभग 100 के आसपास जूनियर डॉक्टर हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन सरकार से बातचीत कुछ हल नहीं निकल पाने को लेकर ये अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के मूड में है। फिलहाल ये काली पट्टी लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से दबाव बना रहे हैं कि इनकी स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए, और रोजाना देखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ किसी प्रकार का प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगा श्रीनिवास आपके पास। तनु, आपका रुख करना चाहूंगा मैं। चौथा दिन है जूडा की हड़ताल का, और संवाद से समाधान की उम्मीद जूडा रखता है, लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से संवाद करने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं हुई। तनु जी बिल्कुल, 1 अगस्त से प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और पहले दिन जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा जो है इमरजेंसी और OPD सेवाओं को ठप किया गया था। वहीं आज जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का चौथा दिन हो गया, और आज भी प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी सेवाएं जो है वो ठप है। अलग अलग चरणों में जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स ने आंखों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। 6 महीने पहले भी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा चुका है, और उस टाइम पे सरकार की ओर से उनको आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, अभी भी उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं बीते दिनों जूनियर डॉक्टर्स जो हैं चाय बेचकर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो बात से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई रिस्पांस उनको नहीं मिला है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। वहीं पूरे प्रदेश में 3000 से अधिक जूनियर डॉक्टर्स हैं, और मरीजों के लगभग इलाजों का जो जिम्मा रहता है वो जूनियर डॉक्टर्स को रहता है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से
मरीजों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। राजधानी रायपुर में जूनियर डॉक्टर जो है अंबेडकर हॉस्पिटल में कैंपस में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान जूनियर डॉक्टर्स जो हैं बाहर ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल के अंदर में ये सेवाएं जो हैं वो प्रभावित है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है तनु, बहुत शुक्रिया आपका। श्रीनिवास नायडू, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां बाइक से बच्चे का शव लेकर घर पहुंचा एक पिता। पक्की सड़क नहीं होने से बाइक से शव को लाना पड़ा। खराब सड़क की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। शव वाहन भी गांव तक नहीं पहुंच पाता है। मैनपुर के भूत बेड़ा के तेंदू छापर गांव का ये मामला। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के तमाम दावे, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों में कितना दम है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बड़ौदा में लगातार भारी बारिश हो रही है। लगातार भारी बारिश के चलते महानदी का वाटर लेवल बढ़ गया। शबरी पुल के 3 फीट नीचे बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। बड़ौदा बाजार में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। लगातार भारी बारिश के चलते महानदी उफान पर है और शबरी पुल के मात्र 3 फीट नीचे से पानी बह रहा है। अगर लगातार भारी बारिश होती रही, नदी का जलस्तर बढ़ता है तो पुल पानी में डूब जाएगा। मुंगेली जिले में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आगर और मनियारी नदी उफान पर। लगातार बारिश होने से मनियारी डैम लबालब हो गया है पानी से। डैम के वेस्ट वेयर से पानी बह रहा है। तो मुंगेली जिले में भी भारी बारिश लगातार हो रही है और जनजीवन काफी प्रभावित है नदी नाले उफान पर। आगर और मनियारी नदी उफान पर है। मनियारी डैम पानी से लबालब हो चुका है। वहीं बिलासपुर में भारी बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। बिलासा देवी एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया, जिससे दिल्ली प्रयागराज फ्लाइट कैंसिल हो गई। बारिश की वजह से 2 दिन से फ्लाइट कैंसिल हो रही है यहां पर, क्योंकि रनवे पर पानी भरा हुआ है। बिलासपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। अब भारी बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। बिलासा देवी एयरपोर्ट की बात करें तो रनवे पर पानी भर जाने के चलते दिल्ली प्रयागराज फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा है और बारिश की वजह से 2 दिन से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। पेंड्रा जिले में भी भारी बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है सोन नदी का जलस्तर। सोन नदी पर बना हुआ रपटा डूब गया, आवागमन जिससे बाधित हो गया। तो पेंड्रा जिले में भी भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते यहां पर भी नदी नाले उफान पर हैं। खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है सोन नदी का जलस्तर। अगर बात करें गरियाबंद की तो जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक मकान भर भरा कर गिर गया, जिससे लोग दहशत में हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि परिवार के लोगों की जान बाल बाल बच गई इस हादसे में, लेकिन भारी बारिश होने के चलते जो ग्रामीण हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं इस हादसे के बाद से। लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है और इसके चलते ऐसे हादसे भी हो रहे हैं। 99
नहीं, मून नंबर लिखने में वीडियो। वहीं रायगढ़ में भारी बारिश से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। बिजली के तार पर पेड़ गिरने से बत्ती गुल गई। रात से कई जगहों पर बिजली नहीं है। जिले में 64.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। देखिए, लगातार बारिश होने के चलते आंधी तूफान भी वहां पर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रायगढ़ की, और एक पेड़ बिजली के तार पर गिरा जिससे इलाके में बिजली बाधित रही। रात से कई जगहों पर बिजली गुल। बारिश के मौसम में बलरामपुर के फूली डूमर में प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखा। यहां पानी में बवंडर उठा देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। धरती से पानी को ऊपर आसमान की ओर जाते लोगों ने देखा। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बरसात में बवंडर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में 2 माह पहले तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से प्राथमिक शाला धर्मपुरा की छत उड़ गई। स्कूल की 3 की चादर वाली छत उड़ जाने से स्कूल का 2 कमरा पूरी तरीके से खुला हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अब बच्चों और प्रबंधन के सामने पढ़ाई को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। वहीं शिक्षा विभाग इन सबसे बेखबर है। शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अब मिलिए भोपाल की राष्ट्रीय स्तर की पर्वतारोही आशा मालवीय से, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अकेली ही पैन इंडिया साइकिल यात्रा पर हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क आशा मालवीय जैसी महिलाओं को सलाम करता है। एक 25 वर्षीय महिला इस लोकप्रिय धारणा को खारिज करने की कोशिश में है कि भारत में महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना असुरक्षित है। मिलिए भोपाल की राष्ट्रीय स्तर की पर्वतारोही आशा मालवीय से, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अकेले ही पैन इंडिया साइकिल यात्रा पर है। मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट था कि आज हमारे भारत देश की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं भारत में होते हुए भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं है। तो मुझे उसी डर को खत्म करना था, इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया। जब वो सिर्फ 3 वर्ष की थी, तब अपने पिता को खो देने के बाद आशा मालवीय ने भोपाल से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर किया। जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी यात्रा पर वो अपने साथ कपड़ों के 3 सेट, कुछ बुनियादी आवश्यक वस्तुएं और कुछ सूखे फल ले जाती है। एक पर्वतारोही के रूप में आशा मालवीय ने कई चोटियों पर चढ़ाई की है। वो अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के हिस्से के रूप में पूरे भारत में साइकिल चला रही है और पहले ही कम से कम 23 राज्यों को कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है। डिफिकल्ट तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैं हर प्रॉब्लम को कभी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं, एक चुनौती के अकॉर्डिंग देखती हूँ। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेंगी, फिर टारगेट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मुझे कुछ भी दिखता ही नहीं है। पहले तो मेरा साइकिल वगैरह भी खराब हो जाता था, तो मैं उसे खुद रिपेयर वगैरह करती थी, कुछ पंचर वगैरह बनाती थी, तो वैसा चलता था। आशा मालवीय, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम भारत की आशा मालवीय जैसी महिलाओं को सलाम करते हैं और जो मैं कर सकती हूँ में विश्वास रखती हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।